आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर देखें तो कल वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा बहुत व्यस्त था, थोड़ा बहुत ट्रेवलिंग के कारण नहीं कर पाया, जिसके कारण हालांकि मैच जबरदस्त था। जो भारतीय टीम और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 मुकाबला था, जिसमें से संजू सैमसन, शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल की वापसी हुई, जहां पे ध्रुव जुरेल को मौका नहीं मिला इस मैच में अगर आप देखें तो। वही तीसरा टी20 मैच भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए और वही जबरदस्त वो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा। अगर देखें तो भारतीय टीम से यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ओपन करते हुए नजर आए, वहां पे जबरदस्त शुरुआत दिलाई। पहले 4 ओवर में 49 रन जो छक्के चौकों की बौछार कर दिए थे पहले 4 ओवर में, जबरदस्त। और गेंदबाजों को पूरी तरीके से आड़े हाथों लिया था दोनों ही बल्लेबाज, और कप्तान पूरी तरीके से एग्रेसिव दिखे इस मैच में शुभमन गिल। और जो पिछला 2 मुकाबले में जो रन्स बटोर नहीं पाए थे, थोड़ा बहुत रन्स बटोरा था, एक में थोड़ा बहुत कोशिश की थी, वहां पे चलते बने थे जल्दी, लेकिन इस मुकाबले में भी थोड़ा बहुत धैर्य दिखा, शुरुआत में आक्रमण करते हुए दिखाई दिया। यशस्वी जायसवाल ये मुकाबला खेलते हुए हालांकि 36 रन बनाए, अच्छा खासा बल्लेबाजी किया, लेकिन शुभमन गिल कप्तान की जबरदस्त मुजाहरा। 67 रन पहले विकेट की पार्टनरशिप के बीच, और फिर बीच में थोड़ा बहुत रन्स थोड़ा बहुत धीमा हुआ था। पहले 4 ओवर के जो 49 रन था, ऐसा लग रहा था कि शायद फिर से एक और बार 200 प्लस रन बन सकते हैं। बीच में थोड़ा बहुत रन्स में गिरावट आई, अभिषेक शर्मा आया तीसरे नंबर पे, जहां पे 10 ही रन बनाए, और फिर वही लॉन्ग देखे तो जो मिड विकेट था, डीप मिड विकेट के हाथों कैच, और फिर वही दूसरी तरफ देखे तो छक्का मारने की कोशिश में जबरदस्त आक्रमण कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ चौथे नंबर पे शुभमन गिल के साथ जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा। ऋतुराज की क्लास फिर से एक और बार दिखे, शुभमन गिल की जबरदस्त बल्लेबाजी, और दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप, 72 रन की पार्टनरशिप 44 गेंदों में, और वही पार्टनरशिप कहीं ना कहीं वापसी करवाई भारतीय टीम को। जो शुरुआत चाहिए तो थोड़े बहुत बीच में डगमगाया था, डगमगा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा थोड़ा बहुत रन्स कम आए थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि बीच में सिकंदर रजा जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, सिकंदर रजा इस मुकाबले में अच्छी खासी प्रभाव डाल रहे थे और अच्छा खासा स्पेल भी किया। 2 विकेट्स भी चटका है, बहुत ही महत्वपूर्ण 2 विकेट चटका है। 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट, ब्लेसिंग मुजराबानी ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट, यानी कि ये 2 गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा बाकी गेंदबाजों से। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 49 रन की पारी के लिए 28 गेंदों में आखिर में आउट हो गए, वरना ऋतुराज गायकवाड़ अलग ही आक्रामक का रवैया अपना रहे थे। आखिर में 3 छक्के 4 चौकों की मदद से आखिर में 20 ओवर पूरे खेल ही गए थे। 67 रन की पारी के लिए कप्तान ने 49 गेंदों में 3 छक्के 7 चौकों की मदद से अच्छी खासी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी किया, और दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया क्यों भारतीय टीम इन बल्लेबाजों के ऊपर ज्यादा विश्वास जता रही है। और यही आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल की ये जुगलबंदी टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अच्छी खासी दिखेगी, और ओडीआई में भी यही चीजें देखने को मिल सकती है। खासतौर पे वही जाकर 182 रन बनाए, 4 विकेट के नुकसान पे, ज्यादा विकेट्स भी चटका नहीं पाए, लेकिन आखिर में संजू सैमसन ने थोड़े बहुत 12 रन बनाए, आखिर में एक आध चौका भी लगाया। लेकिन जो 183 रन का लक्ष्य है, ऐसा लग रहा था कि क्या ये कम होगा या फिर अच्छी खासी ये टारगेट रहेगा, क्योंकि खलील की वापसी हुई थी इस मैच में, जो अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे, और बाकी स्पिनर रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर अपने ही धुन में थे। और वही दूसरी तरफ देखें तो शुरुआती क्षण में पावर प्ले में ही विकेट्स चलते गवाते चले गए, और खासतौर पे 7 ओवर्स तक विकेट्स 5 विकेट गवा चुके थे, 39 सिर्फ रन बनाए थे, क्योंकि 7वां ओवर जो एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए थे। वाशिंगटन सुंदर की जबरदस्त गेंदबाजी दिखाया। वाशिंगटन सुंदर ने जो कप्तान रजा का महत्वपूर्ण विकेट 15 रन बनाए थे, वहां पे कैच दे बैठे फिर जोनाथन कैम्बेल का, लेकिन आखिर में आकर वहां पे थोड़ा बहुत ट्विस्ट आया, क्योंकि उसके बाद 7वें ओवर के बाद विकेट्स चटकाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तेज गेंदबाज स्पिनर्सों के द्वारा अच्छा खासा मौका बना रहे थे, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पा रहे थे, तो इसलिए क्लाइव मदानदे और डेयन मायर्स की जबरदस्त पार्टनरशिप उस बीच 39 पे 5 होने के बाद भी वो लड़ाई दिखा। आखिर में जाते जाते भले पिचर रहे थे, लेकिन वो पार्टनरशिप दिखाई दिया, वो जुझारूपन पारी दिखाई दिया दोनों ही बल्लेबाजों से। और अर्शदीप की पारी 65 रन की नाबाद पारी, 49 गेंदों में 7 चौके 1 छक्के की मदद से, खासतौर पर देखे डेयन मायर्स की, और वही 37 रन क्लाइव मदानदे की। अच्छी खासी पार्टनरशिप दोनों के बीच, लगभग अगर आप देखें तो 77 रन की पार्टनरशिप, और अच्छा खासा पार्टनरशिप चला। खासतौर पे देखें तो
थोड़ा बहुत अच्छी खासी रन बॉल खेल रहे थे, पार्टनरशिप्स बना रहे थे, लेकिन आखिर में जाकर 23 रन की जीत हासिल हुआ। भारतीय टीम को 159 ही रन बना पाए 6 विकेट के नुकसान में। कुल मिलाकर देखें तो 3 विकेट वाशिंगटन सुंदर के खाते में, 4 ओवर में 15 रन, बहुत ही किफायती स्पेल। रवि बिश्नोई ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, लेकिन थोड़े बहुत महंगे रहे, लेकिन कुछ कैचेस, आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़े, पॉइंट में जबरदस्त वो कैच पकड़े। रवि बिश्नोई बहुत ही महत्वपूर्ण कैच, नहीं कहूंगा शुरुआत में, लेकिन ब्रायन बेनेट के जैसे बल्लेबाजों का कैच अगर आप पकड़ते तो और भी ज्यादा आत्मविश्वास भर आता है। लेकिन डायन मायर्स ने अच्छी खासी जवाबी हमला किया, कोशिश की, लेकिन आखिर में जाकर 23 रन की जीत। और ऐसा लग रहा था कि बड़े मार्जिन से फिर से एक और बार जीतेंगे, लेकिन आखिर में जाकर 23 रन की जीत हासिल हुई। 6 विकेट सिर्फ गंवाए जिम्बाब्वे 5 पे 5 होने के बावजूद भी अच्छी खासी गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा। आवेश ने भी 2 विकेट चटकाया, खलील की जबरदस्त स्पेल, 4 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट। तो कुल मिलाकर गेंदबाज, ये दो तीन गेंदबाज है इस तीसरे टी20 में अच्छा खासा अपना प्रभाव डाले, लेकिन 2-1 से ये सीरीज में आगे बढ़ चुके भारतीय टीम, जो कि जबरदस्त कमबैक किया पहले मैच में हार के बाद, और अच्छी खासी कप्तान और ऋतुराज की कंसिस्टेंसी दिख रही है। अभिषेक शर्मा को मुझे लगता है ओपन अप करवाए तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, उनको बस शफलिंग ना करे हर मैच में, ये रहेगा। और बाकी चौथे मैच में टी20 में पता चलेगा कि अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर खेलते, अगर खेलते तो कैसे वो रेस्पॉन्स करते हैं, ये एक देखने लायक बात होगा। बाकी जो पहला टेस्ट, यानी कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होने वाली है, जिसमें से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच का पहला दिन कल हो चुका था, उसका रिव्यू वीडियो इस वीडियो में भी रहेगा, और थोड़ी ही देर बाद दूसरे दिन का खेल शुरुआत होने वाला है। तो इससे पहले जबरदस्त शुरुआत गेंदबाजी में गस एटकिंसन की, ये जो खासतौर पे देखे तो डेब्यू मुकाबला, बहुत ही शानदार यह डेब्यू मुकाबला। और विकेट कीपर की भी, इंग्लैंड के विकेट कीपर की भी शानदार डेब्यू देखे तो वही जेमी स्मिथ की जबरदस्त, अगर आप देखें तो जबरदस्त ये शुरुआत है। लेकिन खासतौर पे गस एटकिंसन और ये एक जेम्स एंडरसन की खासतौर पे ये अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं अपने इंटरनेशनल करियर के, और उसके बाद इस टेस्ट मैच के बाद रिटायरमेंट का घोषित कर चुके हैं, जिसमें से जबरदस्त रिकॉर्ड है, जबरदस्त 188 टेस्ट मैचेस, जिसमें से 700 प्लस विकेट्स, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है, जिसमें से पूरी तरीके से डोमिनेट किया इस टेस्ट, खासतौर पे देखें तो टेस्ट मैचेस में जेम्स एंडरसन की जबरदस्त और अच्छा खासा लीड के मैदान पे उतरते हुए अच्छी खासी थोड़ी बहुत इमोशनल हुए, क्योंकि आखिरी ये टेस्ट मैच है। लेकिन किसी एक बंदे यानी कि गस एटकिंसन का ये पहला टेस्ट मैच, उनका डेब्यू मुकाबला, तो इससे बड़ी क्या मौका हो सकती है, इससे बड़ी यादगार पल क्या हो सकते हैं। लेकिन जो शुरुआत, हालांकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया इंग्लैंड, अमूमन देखे तो, जिसमें से वही अपना वेस्ट इंडीज ने शुरुआत तो किया, लेकिन वेस्ट इंडीज फिर से एक और बार धराशायी होते हुए दिखाई दिए, फिर से कोलैप्स होते हुए दिखाई दिए। बीच में एली कतनज़, केविन होच की बीच एक अच्छी खासी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप दिख रही थी, लेकिन वो पार्टनरशिप भी ज्यादा लंबा चला नहीं, सिर्फ 44 रन का ही पार्टनरशिप, और बाद में फिर से एक और बार ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसमें से गस एटकिंसन ने 7 विकेट चटकाए, अपना पहला मुकाबला पहला इनिंग्स में ही गेंदबाजी करते हुए जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ 45 रन दिए, 7 विकेट, 5 मिनट, 1 विकेट एंडरसन के खाते में, 1 क्रिस वोक्स और 1 बेन स्टोक्स के खाते में गए, जिसमें से गस एटकिंसन के खाते में 7 विकेट, और जिसमें से एक ही ओवर में जब 3 विकेट चटकाए थे लगातार, 4 गेंदों में 3 विकेट, एकदम हैट्रिक मौके पे थे, और अच्छा खासा लाइन लेंथ पकड़ के कर रहे थे, अच्छा खासा वो बाउंस दिख रहा था, अच्छा खासा स्विंग दिख रहा था। गस एटकिंसन अच्छा खासा हाइट के, जिसको पूरी तरीके से मदद मिल रहा था, और पूरी तरीके से बल्लेबाजों को पूरी तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था स्पेल से। एंडरसन ने भी 1 विकेट से चटकाया, जबरदस्त एंडरसन का रिटायरमेंट मैच में जबरदस्त आखिरी विकेट जेम्स एंडरसन ने चटकाए बेहतरीन अंदाज में, और क्या जबरदस्त स्लीप में, क्या सिर्फ चलते गए, सिर्फ स्लीप कीपर और खासतौर पे देखे तो बल्लेबाज बस बीट होते ही चले जा रहे थे। हालांकि एली कतनज़ अच्छा खासा बल्लेबाज है, 23 रन की पारी खेली। मिकाइल लुइस ने भी 27 रन की पारी खेली, जिसमें से खासतौर पे देखें तो मिकाइल लुइस की यह पहला टेस्ट मैच है, डेब्यू है, तो जिससे अच्छा खासा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कैसे वापसी करती है देखने लायक बात है, क्योंकि पहले दिन के खेल में 121 पे ही ढेर हो गई वेस्ट इंडीज की टीम, 10 विकेट 41.4 ओवर में। फिर देखे तो जवाबी
कार्रवाई में खासतौर पे जो 121 रन बनाया था उसका ट्रेल करते हुए अच्छा खासा दिन के शेष में 189 रन बनाए, सिर्फ 3 विकेट्स गए, हालांकि 3 विकेट गए 40 ओवर्स में, यानी कि अच्छी खासी तेजी से रन पकड़े, अच्छी खासी लगभग अगर आप देखें तो 4.5 के रन रेट से रन बनाए, जो कि बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा। जैक क्रॉली बेन डैकेट की शुरुआत, वही जैक क्रॉली की जबरदस्त बल्लेबाजी, फिर से एक और बार अर्शदीप के पारी 76 रन की पारी, जिसमें से जबरदस्त क्लास दिखा। डकट हालांकि शुरुआती क्षण में चलते बने थे, शिकार हुए थे। जैडन सिल्स ने चलता किया जैक क्रोली को, फिर ओली पोप और जैक क्रोली के बीच एक पार्टनरशिप हुआ था 94 रन का, वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण वो पार्टनरशिप। उसके बाद जल्दबाजी मैं नहीं कहूंगा, उनका वही पैटर्न है खेलने का, ज्यादा से ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाते हैं, और वेस्टइंडीज को 121 पे ऑल आउट करने के बाद और भी ज्यादा आत्मविश्वास भरा होगा बल्लेबाजों के ऊपर कि कितने ज्यादा रन बना सकते हैं, जहां पे पूरी तरीके से वेस्टइंडीज को अप बैकफुट में भी धकेल सकते हैं। अभी तक 3 विकेट गए, जो रूट अभी तक क्रीज में मौजूद है। ओली पोप ने भी अर्शदीप की पारी के लिए 57 रन की पारी के लिए, यानी कि 2 अर्शदीप की पारी इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम से आ चुके हैं। अभी फिलहाल रूट और हैरी ब्रूक अच्छी खासी पार्टनरशिप कर रहे हैं, थोड़ी बहुत उनकी पार्टनरशिप है थोड़ी बहुत धीमी गई, हालांकि जो रूट अपने स्वाभाविक खेल खेल रहे 15 रन बनाए, नाबाद है, अच्छा खासा गेंद लेकर खेल रहे। वही हैरी ब्रूक ने 25 रन बनाए, नाबाद है, 29 गेंदों में 3 चौके लगा चुके इस बीच, और 2 विकेट जेडन सिल्स के खाते में, एक जेसन होल्डर, और जेसन होल्डर से भी उम्मीदें थी कि बल्लेबाजी में अच्छा खासा अपना एक्सपीरियंस चौके, आखिर में क्या नहीं, और गेंदबाजी में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आज दूसरा दिन की शुरुआत थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाला है, वहां पे कैसा शुरुआत करते हैं, क्योंकि 68 रन का लीड मिल चुका है पहले दिन के अंत में। अभी इंग्लैंड इस लीड को कितना लंबा करेंगे और कितना जल्दी वेस्ट इंडीज कम बैक कर सकती है इस नए दिन की शुरुआत में, पहले आधा घंटे 1 घंटे को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बात है, वरना बहुत ही पिछड़ जाएंगे वेस्ट इंडीज। और टेस्ट में वेस्ट इंडीज हालांकि युवा कुछ खिलाड़ियों के साथ गए, लेकिन उनको थोड़ा बहुत और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा टेस्ट मैचेस में, अच्छी खासी बल्लेबाजी में, और टेक्निकली अच्छी खासी है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए टेस्ट मैचेस में, और अच्छा खासा। और एंडरसन क्या लगता है, एंडरसन कितना विकेट चटका पाएंगे अपने फाइनल टेस्ट में, ये भी एक बात है। और बाकी गस एटकिंसन दूसरे इनिंग्स में कैसे गेंदबाजी करते हैं, और क्या इस दूसरे दिन के खेल में इंग्लैंड पूरी दूसरे दिन बल्लेबाजी करेंगे, या फिर दूसरे ही दिन वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, तो ये देखने लायक बातों का कमबैक करते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच हर एक सेशंस में अलग ही माहौल बनता है, अलग ही कुछ रोमांच आ जाता है, तो इसलिए टेस्ट मैचेस की अलग ही थोड़ी बहुत क्रेज है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।